हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, बारी से हम सभी क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, बारी से सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, प्रति का मतलब हर एक, प्रत्येक, और व्यक्ति का मतलब आदमी, मनुष्य, और आय का मतलब इनकम, कमाई। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के आय कमाई को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अपने भारत देश को बहुत सारे अपने देश में लोग रहते हैं और वे लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे काम करते हैं। कहीं से रुपया पैसा, किसी भी प्रकार के काम करके रुपया पैसा कमाते हैं। तो वही क्या हो गया बच्चों, आय हो गया, कमाई हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो बच्चों, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम करता है। तो वही क्या हो गया बच्चों, प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का कमाई हो गया। क्या है, इसको परिभाषित करना है। यह क्वेश्चन 2013 में, 19 में, 21 में 2 नंबर में पूछा गया है बाबू। तो उत्तर में देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहते किसको है बाबू, क्या होता है समझते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय का मतलब बच्चों राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब देश, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो किसी भी देश में जितने सारे लोग रहते हैं बाबू, वह अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम करते हैं। तो एक साल में किसी भी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बच्चों, तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ कि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार का वेतन उनको मिलता है। कोई बिजनेस करता है, कोई कहीं पे नौकरी करता है, कोई के 10,000 रुपया मिलता है महीना में, कोई के 20,000 रुपया मिलता है। तो अलग अलग पैसे कमाते हैं महीना में बाबू। उनके द्वारा कमाई किए गए पैसों को अगर साल में वे जितना लोग पैसे कमाते हैं, उनके द्वारा कमाई किए गए पैसों को अगर एक साथ जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, यानी कि देश का इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में, यानी कि देश की कमाई में, जब उस देश की जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से, उसी देश की जनसंख्या से बाबू, उसी देश के कुल जनसंख्या से बाबू, यानी कुल का मतलब सभी जनसंख्या से भाग देते हैं, तब जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उस भागफल को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लीजिए बच्चों, देश है, यह कोई देश है, इसमें 2 व्यक्ति रहते हैं, एक 5,000 कमाता है और एक 7,000 कमाता है। तो 7 अब 5,000 कितना होता है बाबू, 7 5 12,000 हो जाएगा। टोटल इस देश में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, एक व्यक्ति 5,000, दूसरा व्यक्ति 7,000। तो हमने क्या बोला, राष्ट्रीय आय का मतलब कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कमाई किए गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे, तो वही हो जाएगा राष्ट्रीय आय। और उस राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो उस देश में कितने लोग रह रहे हैं, इस देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो 2 लोग रह रहे हैं, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 छक्का 12, यानी कि 6,000 प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, कमाई हो जाएगा। तो इस प्रति व्यक्ति आय में बाबू फिक्स नहीं रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान रुपया कमाते हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, कोई व्यक्ति कम कमाता है। अगर सरकार बाबू सभी व्यक्ति का वास्तविक आय, एक्चुअल इनकम निकालने जाए तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनको डेटा कलेक्ट करने में सही लोग भी नहीं बताते हैं कि हमारे पिताजी कितना रुपया कमाते हैं, आप कितना रुपया कमाते हैं, गलत बताते हैं, और निकालने में बहुत समय लगेगा। तो सरकार क्या करती है बाबू, देश में जितने लोग रहते हैं उनके द्वारा कमाई की गए पैसों को जोड़ लेते हैं एक साथ, और उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देता है, तो वही क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, प्रत्येक व्यक्ति की कमाई निकल जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय, कमाई निकल जाएगा। यह एक औसत आय होता है। औसत आय बोलने का मतलब बच्चों बीच का आय, सभी का एक्चुअल इनकम प्रति व्यक्ति आय नहीं दिखाता है। तो परिभाषा को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, 13 में, 19 में, 21 में पूछा है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से, उसी देश की जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है, जो कट करके आता है बाबू, वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यह एक्चुअल इनकम नहीं रहता है बाबू प्रत्येक व्यक्ति का, यह क्या रहता है, औसत आय रहता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। इस तरह के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।